हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बढ़िया। तो भाई आज हम कुछ जानने वाले हैं बेहतरीन चीज। स्टूडेंट्स के मतलब की बात है दोस्तों ये, और उनको ये फायदे की भी। एहसास करवाना है कि भाई आखिरकार वो कर क्या रहे हैं और क्या कर सकते थे। ठीक है जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गलत निर्णय ले चुके हों या गलत तरीके से स्टडी कर रहे हों। आइए देखें। तो आज जो बातचीत करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं कि भाई पढ़ाई करने हम बाहर जाते हैं कोचिंग के लिए, तो कौन कौन से हमारे पास तरीके अवेलेबल हैं, कैसे हम जो है स्टडी कर सकते हैं। भाई हम देखते हैं भाई हमारे पास 3 तरीके से चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, पढ़ने गए, पता लगा जी टीचर हमारे सामने फेस टू फेस क्लासेस में। ठीक है जी। पता लगा सैटेलाइट क्लासेस भी अवेलेबल है भाई। ठीक है जी। अब ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। भाई तीनों चीजें बढ़िया हैं अपनी जगह। ठीक है कि नहीं? तीनों के अपने अपने फायदे हैं और तीनों के अपने अपने भैया डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि हमारे लिए कौन सी चीज बेहतर है, कैसे जाने। हमारा मकसद है स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले। क्या यह बात ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात। तो दिन की शुरुआत जब करते हैं बच्चे, सुबह सुबह पढ़ने जा रहे हैं भाई, सबसे पहले तो तैयार होते हैं। बोलो हाँ या ना? और तैयार होना कोई भैया आसान बात नहीं है बच्चों के लिए। वक्त लगता है जी, बाहर जाना है, तैयारी करनी है, कई तरह के लोग मिलेंगे भाई। पता चलता है जी पढ़ने जाना है 2 घंटे के लिए, आधे घंटे में तो सिर्फ अपने स्पाइक्स बनाने में लग गए। लगते हैं कि नहीं? आधे घंटे स्पाइक्स बनते रहते हैं भाई साहब। पूरे दिन पढ़े ना पढ़े, स्पाइक्स मेंटेन होने चाहिए। तो देखा जाए तो घर से बाहर जाना चाहते हैं तो भैया टाइम टू गेट रेडी लगाना पड़ेगा कि नहीं? टाइम टू गेट रेडी। बाहर जाना है भैया, बाहर जाना है तो लगना ही लगना है ये वक्त। क्या ये बात ठीक है नहीं? अब सवाल यह आता है कि ये कितना वक्त लगाते हैं। ये डिपेंड करता है भाई, हाई से लेकर वेरी हाई तक। जितना लगना चाहिए उससे ज्यादा। सैटेलाइट क्लास में भी बाहर ही जाना पड़ेगा भाई। हाई से लेकर वेरी हाई तक टाइम लग जाता है आपका। मगर ऑनलाइन क्लासेस में आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। आप घर बैठे लैपटॉप या अपना कंप्यूटर ऑन करें, यूजर आईडी पासवर्ड डालें और पढ़ना शुरू। यानी तैयार होने का वक्त भाई आप तो किसी को दिखाना थोड़ी है। स्पाइक्स दिखाने की कोई जरूरत नहीं, टेंशन नहीं। तो भैया देखा जाए तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। बच गया वक्त। ठीक बात है कि नहीं? जिंदगी में अगर कोई कीमती चीज है तो दोस्तों वो है वक्त। जो गया तो फिर वापस नहीं आता। ठीक बात है कि नहीं? इसीलिए जरूरी हो जाता है आपके लिए कि अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें। बाद में पछताने से अच्छा है कि आप पहले से ही तैयार रहें, वक्त का सही इस्तेमाल करें। इट इज बेटर टू प्रिवेंट एंड प्रिपेयर देन रिपेंट एंड रिपेयर। याद रखिएगा ये बात। अब आती है भाई अगली बारी। तैयार तो हो गए, अब जाना है बाहर, ट्रैवलिंग करना शुरू। तो भाई ट्रैवलिंग करेंगे और ट्रैवलिंग के लिए बाहर जाएंगे। ट्रैवलिंग के लिए टाइम भी लगेगा। ठीक बात है कि नहीं? ट्रैवलिंग में मनी भी लगेगा और ट्रैवलिंग की फैटीग भी होगी, थकान भी होगी मेरे दोस्तों, ये बात तय है।
मेरा बताना फर्ज है, आपका समझना। समझो ना समझो आपकी इच्छा। नुकसान करना चाहो अपना नुकसान करते रहो, फायदा कुछ यहां से सीखने को मिले तो ले लेना। तो भाई टाइम की अगर मैं बात करूं, ट्रैवलिंग के टाइम की, तो क्या लगता है आपको, क्या यहां पर वक्त ज्यादा लग सकता है या नहीं? बाहर जाना है, कितनी दूर जाना है, बेहद ज्यादा वक्त लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसे जाते हैं। भाई बस से भी जा सकते हैं, लोग ट्रेन से भी पढ़ने जाते हैं, अपनी बाइक पर भी जाते हैं, जो मर्जी रहो, वक्त तो यहां पर आपका लगना ही लगना है। हाई से वेरी हाई। डू का मतलब होता है एज अबव, जो ऊपर लिखा है, और यहां पर भी बाहर ही जाना है भाई, वक्त लगना ही लगना है। मगर ऑनलाइन क्लासेस में घर बैठे आप पढ़ रहे हैं, कोई बाहर जाने का मतलब ही नहीं, तो सारा का सारा टाइम आपका, बोल दो बच गया कि नहीं बच गया? यस, नो ट्रैवलिंग टाइम एट ऑल। फिर आती है बात अगली, पैसा ज्यादा भी खर्च हो सकता है, कम भी खर्च हो सकता है। किसी के लिए ये मैटर करता है, किसी के लिए नहीं करता। तो इट इज नॉट लाइक कि भाई कई लोग कहेंगे अरे जाना ही तो है, पैसे खर्च हुए तो क्या हुआ, डिपेंडिंग अपॉन योर इकोनॉमिक पावर। लेकिन भैया पैसा पिताजी ने कमा कर दे दिया, खर्च करना तो बहुत आसान है, जब खुद कमाओगे तो पता लगेगा भाई कि एक एक पैसे की कीमत क्या होती है। अगेन एक्सपेंडिचर हाई भी हो सकता है, वेरी हाई, कुछ भी हो सकता है, चाहे बाहर जाना है तो लगना ही लगना है भैया। सो नो एक्सपेंस ऑन ट्रैवलिंग। बाहर जाना ही नहीं भैया तो खर्चा किस बात का? फटीग, थकान, ये सब चीजें चल जाएंगी भाई, टाइम भी कुछ भी। मगर जो बाहर जाने की थकान है ना दोस्तों, क्लास में पहुंचने से पहले ही, सच बात तो यह है कि आप इतने थक जाते हैं कि भाई क्लास के अंदर आने में, दिमाग चलने में ही 10-15 मिनट लग जाते हैं और 15-20 मिनट की क्लास गायब। तो वो जो थकान है वो आपको ना तो पढ़ने देती, आने जाने की थकान मार जाती है। पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं जितनी आपको फटीग मार जाएगी। तो हो सकता है भाई नॉर्मल फटीग हो, आपको हो सकता है हाई तक पहुंच जाए। अगेन बाहर जाना है तो भैया ये थकान जो है आपके लिए किलिंग है, सुइसाइडल। लेकिन यहां बाहर जाना नहीं तो किस बात की थकान भैया? नो फटीग एट ऑल। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? अब सोचा जाए, अगर पहुंच गए अपने सेंटर पे, ठीक है जी, फेस टू फेस क्लास हो या सैटेलाइट क्लास, पहुंच गए आप अपने सेंटर पे। ये बताइए कि क्लास शुरू होने से पहले अब कई लोग मिलेंगे भाई, तरह तरह के लोग मिलेंगे, बातें भी होंगी, वक्त भी बर्बाद होगा। वक्त का यूटिलाइजेशन भी हो सकता है आप पहुंचकर पढ़ने ही लग जाएं, दोस्तों से पढ़ाई का ही डिस्कशन करें, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो भाई बाहर जाने पर मुसीबत तो है, वेस्टेज ऑफ टाइम तो होना ही होना है, और ये बात तय है। तो कोचिंग सेंटर पे पहुंचे, जहां भी बाहर गए, तो भैया ऐसा पॉसिबल जरूर है कि आपका वक्त वेस्ट हो जाए। ठीक बात है कि नहीं? वेस्टेज ऑफ टाइम कहां? बिफोर द क्लास और आफ्टर द क्लास। कई बार क्या होता है भैया, क्लास के खत्म हो जाने के बाद भी बहुत वक्त बर्बाद होता है, और इसके चांसेस भी मेरे ख्याल से तो भाई डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट है, नॉर्मल से लेकर हाई हो सकते हैं। ठीक है या नहीं? दोनों में डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट। बट यहां पर बाहर गए नहीं, अपना मजे से घर पे बैठ के आपने पढ़ाई की सारी, तो ये वक्त बर्बाद ही नहीं हुआ, बच गया। जो बच गया दोस्तों, उसका सही इस्तेमाल करना है यहां पर। यह नहीं कि आपने ये वक्त बचाया, पैसा बचाया, फटीग से बच गए,
और वक्त फिर बचाया तो आप उसको वेस्ट करें। ये वक्त आप कहां इस्तेमाल करेंगे? अपनी रिवीजन में। थकान नहीं हुई तो ज्यादा पढ़ पाएंगे भाई। इस वक्त का सही यूटिलाइजेशन भी आप ही को करना है, ये भी आप ही का डिसीजन है। इट इज नॉट लाइक कि आपको सब कुछ दे देगी। टाइम बचा दिया, पैसा बचा दिया, थकान नहीं हुई, मगर उस बचे हुए वक्त का यूटिलाइजेशन स्टूडेंट को ही करना है। क्या ये बात समझ आई? फिर बात आती है भाई फी, कोचिंग फी की। सवाल यह आता है कि भाई फिर से इकोनॉमिक पावर सभी की अलग अलग है, तो लेकिन कोचिंग फी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है दोस्तों। अब कोचिंग फी बाहर की देखें तो भाई अगेन ये नॉर्मल टू वेरी हाई हो सकती है, ठीक है ना। और यहां पर भी नॉर्मल टू वेरी हाई हो सकती है। मगर फायदे की बात यहां पर ऑनलाइन क्लासेस में क्या होती है? जनरली फी जनरली 40 to 50% होती है, विच इज बीइंग चार्ज्ड इन योर फेस टू फेस और सैटेलाइट क्लासेस। तो भाई 40 to 50% ऑफ द फी which is being charged in face-to-face classes. Face-to-face classes. तो भाई पैसा यहां फिर बच गया आपका। कमाल की बात हो रही है भाई। सवाल यह आता है कि जैसे हमने सुना है कि ऑनलाइन क्लासेस में तो क्या मिलता है जी? ऑनलाइन क्लासेस में तो ई बुक देके भगा देते हैं, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल तो भैया मिलता ही नहीं है। तो अगर प्रिंटेड स्टडी मटेरियल की बात करूं तो भाई आप superprofs.com पर जाइए, आपको यह सब कुछ मिलेगा, ठीक है। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, ऑनलाइन आपको ये स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। ऑनलाइन कंपनीज जितनी भी हैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, तो बहुत बढ़िया, बेहतरीन चीज है ये। और यहां पर भी मिलता ही है भाई स्टडी मटेरियल, यही तो इनकी खासियत है फेस टू फेस और सैटेलाइट क्लासेस की। यहां पर भी मिलेगा फेस टू फेस मटेरियल बिना किसी शक व शुबा के, राइट। फायदे की चीज है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो ये आती है जी, फेस टू फेस क्लासेस में जनरली क्या होता है? टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट बड़े मुश्किल होते हैं भाई। टीचर तो कहते हैं भैया कोर्स खत्म हुआ और भगवान का शुक्र हुआ। चैप्टर वाइज टेस्ट लेना हर एक के बस की बात नहीं है। तो भाई इट इज पॉसिबल कि भाई वहां पर हों भी, मे बी दीज आर अवेलेबल, और सैटेलाइट क्लासेस में चांसेस आर वेरी लीन के वो मिलेंगे, बट यस हो सकता है भाई हो। ऑनलाइन क्लासेस में superprofs.com पर आइए, तो भैया हर चैप्टर के अलग से क्वेश्चन है आपके पास, हर चैप्टर के अलग से क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो इधर तो आपके ऑनलाइन टेस्टिंग हो जाएगी। ऑनलाइन टेस्टिंग कैसी? चैप्टर वाइज भी, 50% सिलेबस, 100% सिलेबस, ऑनलाइन टेस्टिंग। न सिर्फ चैप्टर वाइज बल्कि फुल सिलेबस ऑल्सो, और फुल सिलेबस ऑल्सो, ठीक है। मजे की चीज है। उसी वक्त रिजल्ट आपके सामने, उसी वक्त टेस्टिंग हो गई, हो गया ना जबरदस्त फायदा। अब आती है बात कि भाई फेस टू फेस के अंदर तो हमें बड़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट मिल जाता है। किस बात का सपोर्ट मिल जाता है जी? सपोर्ट ये मिल जाता है कि टीचर हमारे सामने है, डाउट हुआ हमने पूछ लिया, तो इसमें तो भैया कोई शक नहीं है, ठीक है। नहीं कि डाउट क्लियरिंग यहां पर इमीडिएट हो जाती है। टीचर सामने है तो भैया डाउट क्लियरिंग हो गई,
हर वक्त आपके सामने है, ऑलवेज इज अवेलेबल, जब तक सामने है टीचर, ऑलवेज। और यहां पर तो भैया सैटेलाइट पे हो सकता है अवेलेबल हो, बट बेहद मुश्किल होता है। सैस जनरली अवेलेबल होता है तो काम हो जाता है, कभी वो चलता है तो कभी नहीं चलता, वो अलग बात है। बट ऑनलाइन क्लासेस में डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं क्या? ये तो जनरली वीडियो रिकॉर्डेड क्लास होती है जी। इसमें क्या होगा? तो भैया यहां पर कंपनी जैसे कि superprof.com क्या करती है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन रखवा देती है आपके, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, यानी टीचर आपके सामने हैं, ऑनलाइन आपको सामने नजर आ रहे हैं, और आप क्या कर पाएंगे, अपने क्वेश्चंस टाइप करेंगे, वो सीधा टीचर के सामने रखे स्क्रीन के सामने, पता लगा जी इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, पढ़ने के बाद इमीडिएट जवाब मिल गया। ये सेशन आपके वीकली होते हैं। क्या ये बात समझ आई? फायदे की बात है, रिकॉर्डेड है मगर फिर भी आपको ये क्लियरिंग सेशन मिलेंगे। और क्या, और पता लगा जी वीकली अगर ऐसी प्रॉब्लम आने लगी, वीकली हम इसका सॉल्यूशन तो कर लेंगे, मगर तब क्या, जब आज भी प्रॉब्लम आई और कल भी, तो क्या मैं एक हफ्ते के लिए इंतजार करूंगा जी फेस टू फेस क्लासेस की तरह? तो मुझे इंतजार नहीं करना पड़ता, उसी वक्त आंसर मिल जाता है। ऑनलाइन में तो मुझे इंतजार करना पड़ेगा। तो भैया ठीक है ना, उसका भी तरीका निकालकर superprofs.com ने दे दिया। क्या दे दिया? उन्होंने एक क्यूए सेशन दे दिया कि भैया आपको इमीडिएटली कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो टाइप कर दो, आपका क्यूए सेशन आपके पैनल पर होगा। जैसे ही आप टाइप करेंगे, टीचर के पास इमीडिएटली मेल चली जाएगी, और टीचर एज सून एज पॉसिबल उसका जवाब आपके पास भेज देंगे। तो यानी बहुत अच्छे तरीके से टीचर और स्टूडेंट को इकट्ठा लाने का प्रयास किया गया है, एंड दैट इज मच मोर फीजिबल फॉर बोथ टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। कमाल की चीज है। ठीक है जी। दूसरी बात यह कि जी ऑनलाइन में तो इंटरनेट का भी खर्चा आएगा। अरे भाई थोड़ा बहुत नॉमिनल सा खर्चा आएगा, कोई ज्यादा खर्चा नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत नॉमिनल एक्सपेंडिचर लगेगा आपका। कारण ये कि जो वीडियोस दिखाई जा रही हैं हालांकि एचडी क्वालिटी की हैं, मगर बहुत ही कम बैंडविड्थ आपकी यूज करेंगी और बढ़िया वीडियोस आपको मिलेंगे, जैसे कि आपको ये वीडियो दिखाई दे रहा है, राइट। और सच बात तो ये है ना दोस्तों कि जब हम फेस टू फेस क्लासेस में या सैटेलाइट क्लासेस में बाहर जाते हैं तो 36 तरह के लोग मिलेंगे। पता चल रहा है जी हम तो पढ़ने वाले हैं, मगर जो आस पास के शरारती तत्व हैं वो हमें पढ़ने नहीं देते। तो पता लगता है जी हम तो पढ़ने गए थे, मगर जो आसपास की जनता है, कभी उनके मोबाइल बज रहे हैं, कभी एसएमएस चल रहे हैं, कभी फेसबुक चल रहा है। तो हमारा ध्यान जो पढ़ाई पर हमने लगाना था वो पड़ोसियों ने बिगाड़ दिया, इधर उधर पहुंचा दिया। तो जो मकसद पूरा करना था, जिस मकसद को पूरा करने आए थे, वो मकसद तो भैया छूट गया पीछे। वक्त भी बर्बाद किया, पैसा भी बर्बाद किया, थक भी गए, मगर हासिल कुछ नहीं हो पाया। प्लस सवाल यह आता है कि जब फेस टू फेस क्लासेस में आप जाते हैं, उन फेस टू फेस क्लासेस में क्या रिवीजन होती है? सच बात तो यह है कि पूरे दिन टीचर्स पढ़ाते रहते हैं भाई, वन आफ्टर द अदर बैच। एक बच्चा आए, एक ग्रुप आया, दूसरा गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया। अब आपने कहा जी सर रिवीजन करनी है, सर कहते हैं 100%। फेस टू फेस क्लासेस के भी टीचर्स बेहतरीन है भाई, आपको 100% सपोर्ट करेंगे। वो कहेंगे जी बच्चे इस बैच में आ जाओ, बच्चे उस बैच में आ जाओ, मैं आपको फ्री में रिवीजन कराऊंगा। बहुत बड़ी बात है उनकी, और ऐसा करते हैं वो। मगर दुर्भाग्यवश होता क्या है, वो तो आपको टाइम दे सकते हैं, मगर आपके पास वक्त कहां है? जो वक्त उन्होंने दिया उस वक्त तो आप किसी और क्लास में होंगे। तो भला बताइए, टीचर के द्वारा इतनी बड़ी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के बावजूद क्या आप उस फैसिलिटी को अवेल कर पाते हैं? नहीं कर पाते।
वक्त नहीं है ना दोस्तों, वक्त जाता कहां है? दौड़ने में। पूरे शहर में दौड़ते रहते हैं आप, इतना वक्त पढ़ने में नहीं बिताते जितना दौड़ने में बिताते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ऑनलाइन क्लासेस जैसे कि superprops.com, इसमें आपको फायदा क्या है? मान लिया जाए 200 घंटे का टोटल कोर्स कंटेंट है, 200 घंटे का। इन 200 घंटों में पूरा का पूरा कोर्स आप पढ़ लीजिए, 100% कोर्स कवर हो गया। आपको 50% एक्स्ट्रा वक्त दे दिया गया। व्यूइंग आवर्स, प्लेबैक आवर्स 50% एक्स्ट्रा मिल गए। कितने? 100 घंटे। 200 घंटे का कोर्स, उसका 50% कितना हुआ? 100। मिलाकर कितने हो गए? 300। 300 घंटे के प्लेइंग आवर्स दे दिए आपको। प्लेबैक आवर्स मिल गए कितने? 300 घंटे। एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये हर एक कोर्स पर एप्लीकेबल नहीं है। हर एक कोर्स का मतलब 300 घंटे नहीं, वेरी करेगा। 50% एक्स्ट्रा टाइम तो मिलना ही मिलना है। यानी 200 घंटे के कोर्स को आप क्या करेंगे? 300 घंटे आप देख सकते हैं। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? अब फॉर एग्जाम्पल पता लगा कि आपका जो कोर्स आप पढ़ने जा रहे हैं वो कोर्स 100 घंटे का है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको कितने मिलेंगे? जाहिर सी बात है 150 घंटे। यानी 50% एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है भाई रिवीजन के लिए। कितनी बड़ी बात है। जो वक्त बचाया यहां पर, उसमें रिवाइज करो आराम से बैठ के भाई, दोबारा भी देख सकते हो। कितना मजे की चीज है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स है, एक बार में समझ नहीं आया, क्लास इतनी बड़ी है, उसमें कई बार बोलना बड़ा मुश्किल होता है। सर दोबारा समझा दो। बाकी बच्चों की समझ में आ गया, वो कहेंगे इतना मूर्ख है भाई, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, हमारा भी वक्त बर्बाद करते हो। तो इस कारण से कई सवाल आपके सवाल रह जाते हैं, उनके जवाब नहीं मिलते। और क्लास के बाद जब टीचर के पास जाते हैं तो पता लगा वहां भीड़ लगी हुई है, मेरा नंबर कब आएगा, तो वही अगली क्लास में जाना है। इसीलिए वो सवाल रह जाते हैं। मगर यहां पर क्या? वापस जाओ, रिवाइंड करो, दोबारा देख लो। क्वेश्चन आए कोई, पूछ लो, क्यूए सेशन में पूछ लो, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में पूछ लो। ठीक है ना? और सबसे बड़ी बात दोस्तों पता क्या है? जब आप बाहर जाते हैं घर आके, तो आपके पास इतना भी वक्त नहीं बचता कि आप दिन में करवाया गया काम रिवाइज ही कर लें। तो फिर सेल्फ स्टडी के लिए वक्त कहां बचता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों वक्त है आपका। टाइम बचाइए, ध्यान रखिए। गया वक्त हाथ आता नहीं, और सदा ऐश मौला दिखाता नहीं। सेव योर टाइम, सेव योर एनर्जी। गो टू superprops.com और पढ़िए ऑनलाइन। बाय बाय, एंजॉय।